इस वीडियो के अंदर जो होगा वो हमारा सारा एम्फेसिस है वो है पार्ट 3 के ऊपर। तो ये वीडियो के अंदर हम पूरा कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं सबसे पहले मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। क्या मतलब होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टाइप्स है एडवेंचर स्पोर्ट्स के। तो सबसे पहले एडवेंचर स्पोर्ट देखना चाहोगे क्या होता है? ये है सारा एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब, मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, मतलब होता क्या एक्चुअल में एडवेंचर स्पोर्ट्स का। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आर यूजुअली आउटडोर स्पोर्ट्स विच इन्वॉल्व्स इंटेंस एंड समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग एक्शंस विच क्रिएट्स एन एडवेंचरस एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एक्चुअल में एडवेंचर स्पोर्ट क्या है? एडवेंचर स्पोर्ट जो होते हैं मोस्टली आउटडोर गेम्स होते हैं जिसके अंदर हमारी इंटेंसिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी और उसके अंदर हमें लाइफ थ्रेटनिंग एक्शंस यानी हमारी जान तक को ख़तरा हो सकता है, हमें ऐसे ऐसे एक्शंस करने हैं, ठीक है, विच क्रिएट एन एडवेंचरस एटमॉस्फेयर। तो इन सब की वजह से जो रोमांचकारी माहौल होगा, जो एडवेंचर होगा, हो वो होता है बहुत मस्त। तो मैं तो भाई बहुत शौक़ रखता हूँ एडवेंचर स्पोर्ट का, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है, जो भी एडवेंचर स्पोर्ट के अंदर खेल रहे हैं, वो compete करते हैं अगेंस्ट नेचर, ठीक है। वो नेचर से compete करते हैं, किसी बंदे से नहीं करते। जैसे किसी भी गेम के अगर मैं बारे में बात करूं, अगर मैं क्रिकेट बोल रहा हूं तो एक टीम दूसरी टीम से compete कर रही है, लेकिन जब हम एडवेंचर स्पोर्ट खेल रहे हैं तो हम किससे compete कर रहे हैं? किसी से नहीं। हमारा कंपटीशन किससे है? नेचर से। मैं पहाड़ों से कूदूँगा तो पहाड़ों की ऊंचाइयों को मैंने हराया, ठीक है, तो ये जीतना है मुझे, ये है एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। आगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, अनलिमिटेड थ्रिल, एंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर। ऑब्वियसली एडवेंचर स्पोर्ट जो होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, बहुत ज़्यादा थ्रिल होता है उसमें, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है, बहुत डर भी लगता है, मज़ा भी आता है, करने का मन भी करता है, ठीक है। तो ये पूरा पैकेज है एडवेंचर। अगर मैं मीनिंग के बारे में दोबारा से बताऊं अच्छे से, इट डेवलप अ सेंस ऑफ एक्सेलरेशन, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, ऑल्सो लीड टू लिव लाइफ इन अ बेटर वे। तो हमारा जो एडवेंचर स्पोर्ट है ये हमें मोटिवेट करेगा, हमें कॉन्फिडेंस देगा, हमें फ्री करेगा, ठीक है, हमें एक लाइफ को नए नज़रिए से देखने का मौका देगा। जो भी एडवेंचर स्पोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, वो अलग ही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप अगर किसी ने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी हो तो वो समुद्र के अंदर का एक्सपीरियंस जो एक्सप्लेन करती है, ठीक है। बाकी वो जब स्काई डाइविंग करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस जो होता है, डर भी रहे होते हैं लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस होता है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस को हमें फील करने का मौका मिलेगा, हमें जीने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो एडवेंचर स्पोर्ट बहुत मस्त चीज़ है, ट्राई करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, डेफिनेशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ एडवेंचर स्पोर्ट की तो क्या है? एन आउटडोर स्पोर्ट और एक्टिविटी in which the participant competes in a natural environment more against himself herself than against others, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूँ एडवेंचर स्पोर्ट की, तो एडवेंचर स्पोर्ट एक आउटडोर स्पोर्ट है, एक एक्टिविटी है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट जो compete करेंगे वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर compete करेंगे और उनका कंपटीशन किसी से नहीं है, केवल खुद से है, ठीक है। खुद के डर को हराना, वो इन्वायरमेंट की जो नेचर की विभिन्नताएं हैं, जो डिफ्रेंशिएशंस हैं, उनको हराना, उनके देखना, उनको फील करना, ये है एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है। तो ये था पूरा एडवेंचर स्पोर्ट के बारे में, डेफिनेशन भी, मीनिंग भी, सब कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट की, हम ये सब क्यों करें। वैसे तो आप मोर ओवर सबको क्लियर हो ही गया होगा कि इतना एक्साइटिंग होता है तो खेलना तो चाहिए, लेकिन और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि क्यों लेके आया गया एडवेंचर स्पोर्ट को, इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों किया गया, इतना ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे क्यों किया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और एडवेंचर स्पोर्ट्स में। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है।
सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने इंसान को जब खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा ना, जब वो उन पहाड़ों से कूदेगा और अपने अंदर के असली इंसान को पहचानेगा, अपने अंदर के जो डर है उसको हराएगा, अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाएगा, तो वो हेल्प करता है हमें एडवेंचर स्पोर्ट। सेकेंड है इसके अंदर टू बिल्ड कंसंट्रेशन। वो उस एड्रेनलिन रश वाले टाइम पे भी, वो होता है ना झूले से गिर रहे होते तो अजीब सा लग रहा होता है, तो वो उस रश वाले टाइम पे भी हमें कंसंट्रेट करना है, हमें इंजॉय करना है, ये करना है, तो वो वाली फीलिंग, ठीक है, वो लाने में हेल्प करता है हमें एडवेंचर स्पोर्ट। टू नेचर बॉन्डिंग विद नेचर, ठीक है, हमें नेचर से जोड़ने के अंदर कि उसकी जो इतनी सारी डिफ्रेंशिएशन है उनको जानने के अंदर, उनको एक्सपीरियंस करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। टू फेस चैलेंजेस अगेन ऑड सिचुएशन, जो अलग अलग ऑड सिचुएशंस है, पहाड़, डीप सी, ठीक है, फिर कहीं आते हैं रिवर जो बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है उसको, उन सबको फेस करना, उन सारे चैलेंजेस को, उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, ये है एडवेंचर स्पोर्ट का ऑब्जेक्टिव। टू यूज़ एबडेंट एनर्जी, ठीक है, जो हमारे अंदर इतनी सारी एनर्जी है उनको यूज़ करना एक पॉजिटिव हेल्दी वे के अंदर, तो वो है हेल्प करता है हमें एडवेंचर स्पोर्ट उस काम के अंदर। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन, अम्यूज़मेंट एंड एक्साइटमेंट, ठीक है, हमें एक्सेलरेशन यानी वो रोमांच, अम्यूज़मेंट यानी मनोरंजन, एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना, वो एक्साइटमेंट, वो सारा कुछ प्रोवाइड कराएगा हमें एडवेंचर स्पोर्ट। नेक्स्ट है इसके अंदर टू एनकरेज क्रिएटिविटी, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को जगाने में हेल्प करता है एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है। टू डेवलप मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट बहुत ज़्यादा हार्श भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट भी करेगा और फिज़िकल डेवलपमेंट, कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट को कंप्लीट करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मेंटल कैपेबिलिटी भी चाहिए और उतना ही तुम्हारे अंदर फिज़िकल फिटनेस भी होना चाहिए, ठीक है। टू इम्प्रूव सोशल रिलेशंस, हमारे सोशल रिलेशंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये थे सारे ऑब्जेक्टिव्स एडवेंचर स्पोर्ट के कि हमें क्यों करें या क्या उद्देश्य है एडवेंचर स्पोर्ट को खेलने का, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। तो ये था सब कुछ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है। तो हमारे मेनली हमने जो शुरुआत में इंडेक्स में देखा था तो लिमिटेड टाइप्स के बारे में ही बताया हुआ है, तो हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। जो टाइप्स थे वो है फर्स्ट रॉक क्लाइंबिंग, सेकेंड ट्रैकिंग, फिर है रिवर राफ्टिंग, फोर्थ है माउंटेनियरिंग और सर्फिंग, साथ ही साथ लास्ट है पैराग्लाइडिंग। इन सारे एडवेंचर स्पोर्ट के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉक क्लाइंबिंग, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, सबको पता ही होगा वैसे तो, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग होता क्या असली में? इट इज़ एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल क्लाइम्स ऑन नेचुरल रॉक फॉर्मेशन और एन आर्टिफिशियल रॉक वॉल, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है? एक ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ पे पहाड़ वहाड़ हो, उनके ऊपर चढ़ना, या तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आर्टिफिशियल रॉक वॉल बनाई जाती है, जहाँ पे एक दीवार के ऊपर अलग अलग पोर्शन में फिक्सेशंस डाल देते हैं, जिसको पकड़ पकड़ के वो दीवार के ऊपर चढ़ते हैं। तो वो भी एक रॉक क्लाइंबिंग का मैं बोलूँ आर्टिफिशियल वर्जन है, ठीक है, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग अगर शहर के लोग जो सिटीज़ के अंदर रहते हैं, जो वहाँ पे अगर रॉक क्लाइंबिंग का इंजॉय करना चाहें, उसको ट्राई करना चाहे, तो वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे ट्राई करते हैं, उनको मज़ा आता है, फिर वो नेचुरल रॉक पे भी ट्राई करते हैं, क्योंकि नेचुरल रॉक में ना थोड़ा जान का ज़्यादा खतरा है, आर्टिफिशियल में इतना नहीं है, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर को उस तरीके से चेंज कर सकते हैं वहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हैविंग अ गोल टू रीच ऑन द टॉप और टू सबमिट एट द एंड ऑफ अ प्री डिटरमाइंड रूट विदाउट फॉलिंग, ठीक है। तो अगर मैं रॉक क्लाइंबिंग के बारे में बात करूं तो उसके अंदर मेन मुद्दा है हमें कि हमें टॉप पे पहुंचना है, या तो टॉप पे नहीं पहुंचना तो जो एक पैटर्न, जो एक रूट तुमने पहले से सोच के रखा है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे, तो वहाँ तक पहुँचो, लेकिन बिना गिरे हुए। तो ये है रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। अगर बात करें रॉक क्लाइंबिंग के अंदर और, तो एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन रॉक क्लाइंबिंग मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल, एजिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंड्योरेंस होना चाहिए और वेरियस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। तो अगर एक पर्सन जो कि रॉक क्लाइंबिंग करना चाहता है तो उसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चढ़ते चढ़ते डर जाए,
ठीक है। उसके अंदर साथ ही साथ एजिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने डायरेक्शन को बहुत ईजिली चेंज कर पाए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि उसकी रीच लंबी हो, एंड्योरेंस होना चाहिए, चढ़ते चढ़ते थकना नहीं चाहिए, वो एंड तक पहुँचे, ठीक है। वेरियस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यानी कोऑर्डिनेशन उसका और उसकी बॉडी का बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यानी उसके मसल्स उस तरीके से एक्ट करे, एक बैलेंस पोजीशन में रहे, ठीक है। उनका रिएक्शन टाइमिंग उतना अच्छा हो। तो ये सारा जब कुछ होगा तब एक पर्सन, मैं बोलूँगा, क्वालिफाइड है रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए, ठीक है। और ये सब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आर्टिफिशियल रॉक वॉल्स पे। तो ये फ़ायदा है रॉक वॉल का, ठीक है। तो यही था इसके अंदर रॉक क्लाइंबिंग के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ट्रैकिंग पे। तो ट्रैकिंग कुछ दिखता है इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं ट्रैकिंग के बारे में बताऊं होता क्या है ट्रैकिंग, तो ट्रैकिंग रेफर्स टू अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी ऑन फुट ऑन द माउंटेन फॉर प्लेजर और स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ट्रैकिंग क्या है? ट्रैकिंग एक जर्नी है जो कि हमें बाय फुट करनी है, लंबे लंबे पहाड़ों के ऊपर करनी है। और ये हम क्यों करेंगे? या तो हम अपनी खुशी के लिए करें कि भाई मैं वहाँ तक चढ़ गया, ठीक है, मेरे को बड़ा मज़ा आया, या तो मैं स्पोर्ट्स के उससे करूँ, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, एन इंडिविजुअल मस्ट हैव अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस अलॉन्ग विद अ स्ट्रॉन्ग फिजिक। तो भाई पहाड़ों पे इतनी ऊंचाई तक चढ़ना बहुत आसान बात नहीं है। जैसे कि हमने पहाड़ी अपने दोस्तों को भी देखा होगा, अपने जो कि उत्तराखंड के होते हैं, जो कि और पहाड़ी वाले इलाकों में रहते हैं, तो उनका जनरल फिजिक भी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है कि नॉर्मल बंदों से, ठीक है। अगर कभी कोई हिल स्टेशन में अगर विजिट किया होगा तो उसने देखा होगा कि जो वहाँ के लोग होते हैं वो इतना हैवी लोड उठा के भी पूरा पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए, जो कि हम बैग सिंपल कैरी करके घूमने निकलते हैं, हमारे लिए वही इतना मुश्किल हो जाता है। तो ट्रैकिंग करना बहुत इजी नहीं है, उसके लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग फिजिक भी चाहिए कि वहाँ तक पहुँच सको तो, ठीक है। साथ ही साथ एक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्प करेगा और हमारे जनरल हेल्थ कंडीशन को भी इम्प्रूव करेगा। क्योंकि हमें इतनी ऊंचाई तक चढ़ना है, इतना लोड लेके चढ़ना है, तो हमारा जो सिस्टम है पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा लंग्स, हमारा हार्ट जो होगा उसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जगेगा ही जगेगा। साथ साथ अगर हम ट्रैकिंग रेगुलर बेसिस पे करेंगे या करते रहते हैं तो हमारे जनरल जो हेल्थ कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये था सब कुछ ट्रैकिंग के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे रिवर राफ्टिंग पे। रिवर राफ्टिंग ऐसा कुछ दिखता है। रिवर राफ्टिंग का मतलब क्या है? अ रियल थ्रिलिंग स्पोर्ट इन विच a raft is pumping, thrilling over the rushing, rough and untamed water, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक राफ्ट सा होता है जो कि पानी को उछल रहा होगा, झूम रहा होगा, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से जो पानी चल रहा है, रफ जा रहा है, पर कभी चट्टानों से पानी टकरा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, तो उसके अंदर हम अपना राफ्ट लेके निकलते हैं, अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है रिवर राफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग क्या होता है? कुछ ऐसा दिखता है, या तो बर्फ़ वाले पहाड़ होंगे उसके अंदर, या तो वो रॉक वाले पहाड़ होंगे, ठीक है। हम पूरा अच्छे से डिटेल में देखते हैं माउंटेनियरिंग के बारे में। तो माउंटेनियरिंग असली में है क्या? एन एडवेंचर स्पोर्ट दैट कंबाइंस क्लाइंबिंग एंड हाइकिंग अप माउंटेन्स और माउंटेन्स टेरियंस। तो अगर मैं माउंटेनियरिंग के बारे में बताऊँ तो माउंटेनियरिंग क्या है? माउंटेनियरिंग जस्ट कॉम्बिनेशन है क्लाइंबिंग का और हाइकिंग का, ठीक है, जो कि हम माउंटेन के ऊपर करेंगे। यानी माउंटेन पे चढ़ो, उन पे ट्रैवल करो, ट्रैकिंग भी करोगे, क्लाइंबिंग भी करोगे, ठीक है। तो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये फुल पैकेज है एडवेंचर स्पोर्ट का, ठीक है। अगर माउंटेनियरिंग के बारे में बात करूँ तो इसकी मेनली 3 फॉर्म्स होती है, ठीक है, जो कि अलग अलग फॉर्म जो बनाई है, जो कि डिपेंड करती है उनके ट्रैक कंडीशंस पे। तो ट्रैक कंडीशंस को हिसाब में रखते हुए 3 फॉर्म्स ऑफ माउंटेनियरिंग बनाई गई है, जो कि है फर्स्ट रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग जो होता है उसके अंदर मेनली हमें क्लाइंब करना होता है रॉकी स्लोप्स के ऊपर, ठीक है। यानी जो रफ रॉकी स्लोप्स होते हैं, जो अलग अलग ढलान होगी पहाड़ों की, चट्टानों की, उनके ऊपर चढ़ना, वो है हमारा रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। सेकंड आता है इसके अंदर माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग के अंदर क्या है? ट्रैकिंग इन स्नो और आइस क्लाइंबिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? ट्रैकिंग तो होगी। अब वो कहाँ पे होगी? वो बर्फ़ पे भी हो सकती है, या हम बर्फ़ वाले पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे तो ये भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड है इन दोनों का कॉम्बिनेशन,
ठीक है। उसके अंदर कवर होगा दोनों चीज़ें, रॉकी सरफेस भी मिलेगा चट्टान वाला जिसके ऊपर हमें चट्टानों पे चढ़ना पड़ेगा। सेकंड हमें इसके अंदर स्नोई रूट्स भी मिलेगा यानी बर्फ़ वाला। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इन तीनों में से कौन सा अच्छा है कौन सा डिफ़िकल्ट है, अगर इन तीनों में से अगर मैं डिफ़िकल्टी के उससे बताऊँ तो सबसे ईजी है रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। क्योंकि रॉक जो होता है ना वो फिक्स है, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होना पॉसिबल है लेकिन मोस्टली वो फिक्स रहता है, ठीक है। माउंटेनियरिंग जो होता है वो जो कि स्नो के ऊपर होते हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनके रूट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं ग्लेशियर्स को, ठीक है। और ग्लेशियर्स में सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर ट्रैकिंग करना वो तो भाई अलग लेवल है थोड़ा, ठीक है। और तीसरा जो इनका कॉम्बिनेशन है ओहो, ये तो भाई फिर सुप्रीम लेवल हो गया, सबसे डिफ़िकल्ट, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर तो भाई रॉकी सरफेसेस भी झेलो और साथ साथ स्नो रूट भी संभालो, ठीक है। तो माउंटेनियरिंग जो है मैं बोल रहा हूँ फुल पैकेज है। नेक्स्ट है इसके अंदर ही, इट रिक्वायर्ड ट्रिमेंडस एंड्योरेंस, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर, ठीक है। तो माउंटेनियरिंग करना कोई भाई आसान काम नहीं है, इसके अंदर हमें ख़तरनाक एंड्योरेंस चाहिए कि हम थके ना जल्दी से, हमें ख़तरनाक एजिलिटी चाहिए कि जल्दी जल्दी हम डायरेक्शंस चेंज कर पाए, हमारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम उतनी स्ट्रेंथ लगा के पहाड़ों पे चढ़ पाएँ, ठीक है। हमारे अंदर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई नया बंदा भी इतने इतने पहाड़ों पे चढ़ जाएगा, ठीक है। वो अगर चढ़ता होगा उसको आता होगा तभी वो चढ़ पाएगा। और उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर चाहिए कि हार ना माने, ठीक है। मुझे चढ़ना है तो मैं चढ़ के रहूँगा, तो वो स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जो चढ़ते हैं वो ऐसे ही नहीं होते लोग, उनके भी बहुत अलग अलग दिक्कतें फेस करनी पड़ती है उसकी। तो मैं एक मूवी रेफ़र करूँगा, एवरेस्ट नाम है आई थिंक मूवी का, वो बहुत अच्छी मूवी लगी थी मुझे। वो पूरी माउंटेनियरिंग के ऊपर ही बेस्ड है कि कैसे कैसे वो ट्रैक करके जाएंगे माउंट एवरेस्ट के टॉप तक। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सर्फिंग। सर्फिंग दिखता है कुछ इस तरीके से, और सर्फिंग का मतलब अगर समझे, एन एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट इन विच अ पर्सन राइड्स वेव्स, ठीक है, यूजुअली इन दी ओशियंस। जो पर्सन यानी लहरों की सवारी करता है वो होता है सर्फिंग, ठीक है। वो क्या करता है, जनरली ओशंस के अंदर ही होते हैं क्योंकि ओशन में वाटर करंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लंबी लंबी वेव्स आएगी तभी हम उसके ऊपर चढ़ के उसको राइड कर पाएंगे, ठीक है। इट रिक्वायर्ड एग्जैक्ट टाइमिंग एंड शार्प रिफ्लेक्सेस टू स्टे बैलेंस ऑन द बोर्ड। सर्फिंग भी करना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि पानी आएगा तो वो एग्जैक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, जैसे पानी उठा तो मैं अपने बोर्ड पे बैलेंस कर लूँ, उतना मेरा रिफ्लेक्सेस होनी चाहिए, मतलब इतनी जल्दी मैं एक्शन ले पाऊँ कि जैसे ही पानी आए मैं उतनी जल्दी जल्दी पोजीशन में आ गया, बैलेंस कर लिया बोर्ड के ऊपर और वेव के साथ साथ बह के आगे पहुंचा, ठीक है। तो ये होता है पानी के ऊपर राइड करना, पानी को उनकी लहरों के ऊपर राइड करना, ठीक है। फ़ायदे क्या है सर्फिंग के, इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। अब क्योंकि सर्फिंग जो होता है भाई फिज़िकली इतना ज़्यादा हमें डिवोट करना पड़ता है कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो ही जाता है। सेकेंड है इसके अंदर शोल्डर बैक आर स्ट्रेंथेंड, ठीक है। यहाँ पे हमें बोर्ड को पकड़ना पड़ता है और अपने उस बोर्ड के ऊपर बैलेंस बनाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है हमारे शोल्डर और बैक के, तो वो भी स्ट्रेंथन हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर डेवलप लेग स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग करना, तो बैलेंस करने के लिए हमारे लेग की, हमारे थाई की सारी मसल्स यूज़ होती है। वो हमारे क्वाड्रिसेप्स भी यूज़ करेगा जो हमारे थाई के आगे की मसल होती है, जो हमारे थाई के पीछे की मसल होती है जो कि हैमस्ट्रिंग होती है उनको भी यूज़ करेगा, हमारी काफ मसल्स को भी यूज़ करेगा, हमारे ग्लूट्स यानी हमारे हिप्स को भी यूज़ करेगा। तो सारी ओवरऑल लेग स्ट्रेंथ चाहिए इसमें। नेक्स्ट है इसके अंदर अ गुड आउटलेट फॉर स्ट्रेस एंड टेंशन। यहाँ पे लहरों के ऊपर तैरना, वही मछलियों वाली फीलिंग लेना, तो मतलब बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो ये था पूरा सर्फिंग। नेक्स्ट है इसके अंदर पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग ओहो, मतलब अब तुमने सर्फिंग में फ़िश वाले मज़े ले लिए, ठीक है, माउंटेनियरिंग में बंदर वाले मज़े ले लिए, तो अब आती है बारी पैराग्लाइडिंग की। पैराग्लाइडिंग के अंदर अब चिड़िया बनना है, ठीक है, उड़ना है, फ्लाइंग के मज़े लेने हैं। तो पैराग्लाइडिंग का मतलब समझे तो आ रिक्रिएशनल कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ फ्लाइंग पैराग्लाइडर्स, ठीक है। तो पैराग्लाइडर को उड़ाना ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट भी है, ठीक है, और एडवेंचर स्पोर्ट भी है। तो बहुत मज़ेदार गेम है, बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है, यानी फेमस भी बहुत ज़्यादा है अभी इस टाइम पे, ठीक है। इट इज़ द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन टू गेट
फीलिंग ऑफ फ्लाइंग लाइक अ बर्ड। तो एक चिड़िया की तरह उड़ना उसके सबसे क्लोजेस्ट है ये, क्योंकि एरोप्लेन्स के अंदर उड़ने में भी हम कवर्ड होते हैं, वो वाली फीलिंग नहीं आती। हमें क्लाउड्स दिखेंगे, मज़ा तो आएगा, लेकिन वैसा नहीं। जब पूरा एटमॉस्फेयर खुला हो, जैसा एक एक्चुअल में बर्ड फील करती होगी, वैसा हम फील कर पाएंगे उसके अंदर पैराग्लाइडिंग में। ठीक है, तो ये था सब कुछ पैराग्लाइडिंग के बारे में, और हमारे सारे एडवेंचर स्पोर्ट हो गए यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट है मेरे लिए